नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। क से कहानी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक की। सुनने में ये अजीब सा लगता है क्योंकि प्लेन हाईजैक की खबरें आपने सुनी होंगी। ट्रेन हाईजैक की खबर इस तरह पहली बार आई है, वो भी पड़ोसी देश पाकिस्तान से। सुनने में एकदम फिल्मी मालूम होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये हकीकत में हुआ है, जिससे उसकी पूरी दुनिया में फिर तगड़ी फजीहत हो रही है। 1931 में पहली बार प्लेन हाईजैक के बाद 1000 से अधिक प्लेन हाईजैक की घटनाएं दर्ज की गई, लेकिन किसी ट्रेन को यूं हाईजैक कर लिया जाना चौंकाता है। जाहिर है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि पूरी की पूरी ट्रेन 2 दिन तक हाईजैक रहती है, जिसके आगे उनकी आर्मी बेबस दिखाई देती है। दरअसल पाकिस्तान और वहां की हुकूमत के सामने इस वक्त 2 बड़े संकट हैं। एक तरफ पीओके जो उसके गले की फांस बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत कहा जाता है। यहाँ 1948 से ही बलूचों और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव होता रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग लंबे वक्त से करते आए हैं। वैसे तो बारूद के ढेर पर बैठे पाकिस्तान के लिए ट्रेन हाईजैक की ये घटना कोई नई नहीं है। ऐसी घटनाएं वहां पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन यह बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब पूरी की पूरी ट्रेन को ही अगवा कर लिया गया हो। ट्रेन हाईजैक की ये घटना मंगलवार 11 मार्च दोपहर 1 बजे की बताई जाती है, जब हथियारबंद लड़ाकों ने बलूचिस्तान प्रांत के सिबी शहर के पास सुनसान पहाड़ों में 400 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस को कब्जे में ले लिया। ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। तभी विद्रोहियों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल कर ट्रेन को बेपटरी कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, जो बलूचिस्तान की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चलाता रहा है। शुरुआत में BLA ने दावा किया था कि उसने ट्रेन को पटरी से उतारकर उस पर कब्जा कर लिया है और 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई है। BLA ने एक बयान में चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान की सेना कोई अभियान चलाती है तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। ट्रेन हाईजैक के काफी देर बाद पाकिस्तानी सेना ने चरमपंथियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। कई घंटों तक पाकिस्तानी मुसाफिरों की जिंदगी पर मौत की तलवार लटकती रही। काफी मशक्कत के बाद 12 मार्च की रात को पाकिस्तान की आर्मी ने अभियान के खत्म होने की घोषणा की और बताया कि सुरक्षा बलों ने 33 हथियारबंद हमलावरों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल के मुताबिक BLA की ओर से ट्रेन पर कब्जा करके बंधक बनाए गए 21 मुसाफिरों और अर्धसैनिक बलों के 4 जवानों की हत्या कर दी गई। हालांकि BLA और पाकिस्तान के दावे में भारी अंतर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और उसकी सेना झूठ बोल रही है। बलूच आर्मी का दावा है कि 60 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 150 अभी भी उसके कब्जे में हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक ट्रेन में कुल 426 यात्री थे, जिसमें पाकिस्तान के 214 सैनिक थे। ट्रेन में मौजूद 212 नागरिकों को छोड़ दिया गया था। 60 सैनिक मारे जा चुके हैं, 150 अभी भी उनके कब्जे में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के हमले में बलूच आर्मी के 3 कमांडर भी मारे गए हैं। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान से लगा हुआ एक अलग प्रांत है, जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, मगर पाकिस्तान ने 1947 में जबरन इसका विलय करवा दिया था। तब से वो बलूचिस्तान पर अपना अधिकार जताता रहा है। पाकिस्तान वहां की संपत्ति का खुद भी दोहन कर रहा है और चीन को भी खनन का अधिकार सौंप दिया गया है। इससे बलूचिस्तान की आवाम चीन और पाकिस्तान दोनों से खफा रहती है। बलूचिस्तान का मानना है कि अगर पाकिस्तान और चीन उसका दोहन करना बंद कर दें और दखल अंदाजी ना करें तो वो अमीर बलूचिस्तान बन सकता है। बलूचों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और चीन ने उसकी संपदाओं का दोहन करके बलूचिस्तान की हालत खस्ता कर रखी है। इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान और चीन से आज़ादी चाहते हैं
और इसी के चलते बीएलए बीच बीच में ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पाकिस्तानी हुकूमत को चैलेंज करती रहती है। ट्रेन हाईजैक से पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है, चाहे वो 2018 में कराची स्थित चीनी दूतावास पर हमला करना हो या फिर 2019 में ग्वादर के एक लग्जरी होटल पर हमला करना हो जहां चीनी नागरिक निशाने पर थे। इसके अलावा बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई बार घात लगाकर हमले किए हैं। इतना ही नहीं, यह संगठन सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान, यूके और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 2019 में अमेरिकी विदेश विभाग ने बीएलए को अपनी विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ की सूची में शामिल किया था। जानकारों का मानना है कि बलूचिस्तान की समस्या का हल सिर्फ सैन्य बल से नहीं बल्कि राजनीतिक तरीकों से ही संभव है। बलूच लोगों की शिकायतों को सुनकर उन्हें अधिकार देना ही इस संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म हुआ इसका मतलब क्या है? हॉस्टेजेस को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उस ट्रेन में ऐसा कहते हैं कि 300 हॉस्टेजेस थे। क्या 300 के 300 उनको रिलीज किया गया है? ये अभी तक साफ नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने। दूसरी चीज, जब ये ट्रेन का हाईजैक हुआ था तब पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि करीब 70 से 80 बीएलए के सोल्जर्स उसमें हैं जिन्होंने ये ट्रेन हाईजैक किया और वहां पर है मौजूद। अगर ये सही है तो आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 बीएलए के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहां हैं? तो फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया? तीसरी चीज, पाकिस्तान आर्मी ये वीक हो चुकी है बीएलए के सामने, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एनेक्स किया था इलीगली और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया था, जबकि बलूचिस्तान ये एक अलग देश था। और ऐसे करने के बाद जो जुल्म ढाए हैं पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान पर, वो अनगिनत जुल्म है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान की जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है ये जायज नहीं है जायज है। और आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान ये लिटरली इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तान सेना के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तान सेना ये अब लॉन्गर ड्यूरेशन में कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती। और इतनी स्ट्रांग जो उनको ये मिला है, ऑपोजिशन मिला है बीएलए से, उस चीज को वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र ये बलूच ने बनना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को फ्री कर देना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त माननी चाहिए। इसी में समझदारी है। हमने आपको बताया कि कैसे बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को ही कब्जे में ले लिया था, जिससे पूरे पाकिस्तान की सांसें अटकी रही। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे पहले की कहानियों को लाखों दर्शकों ने अपना प्यार दिया है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।